जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि जैसे मैंने सुना है कि मुझे कोई ज्ञान तो वैसे है नहीं, मतलब मुझे सुना सुनाया बस है, थोड़ा सा पता है बस, और कुछ नहीं। हम्म। तो ये मैं पूछना चाहता था कि ये सृष्टि कहते हैं कि ये शून्य से सृष्टि बनी है, और हम्म। शून्य और ब्रह्म जो है दोनों एक ही हैं। हम्म। तो इसके बारे में बताइए, शून्य से सृष्टि जो है कैसे बनी, और ये जो आयाम है, दूसरे आयामों में कौन से जीव रहते हैं, कौन से शरीर में रहते हैं, ऐसा मैं पूछना चाहता हूँ। शून्य जो है, शून्य यानी कि वह असीम, निराकार, जैसे एक परम आकाश कह लें जिसे ना। जी जी। हाँ, वह आकाश तत्व की परम स्थिति कह लें उसे। तो जी वह शून्य कहलाता है। जो वहां पर जो है कोई रिलेटिविटी काम नहीं करती है, स्पेस एंड टाइम जैसी कोई चीज वहां एग्जिस्ट नहीं करती है ना। जी। देश काल वहां पे नहीं होता है। जी और जी। उसी से ही यह सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो ब्रह्म और वह एक ही नहीं है। ब्रह्म तो उस शून्य में ऐसे अनंत ब्रह्म पैदा होते रहते हैं, समाप्त होते रहते हैं ना। जी जी। हाँ, तो ब्रह्म जैसे बिग बैंग हम सुनते हैं ना, तो एक बिग बैंग यानी वह एक ब्रह्म हुआ। तो उस जी बिग जी। जी बैंग से जो है एक अपना सृष्टि निकली। ऐसे असंख्य सृष्टियां जो है निकलती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, क्योंकि वह तो अनंत है। उस अनंत में ऐसे अनंत आती जाती रहती हैं। तो तो हम जैसे इस हम इस हम्म, ब्रह्म के मेंबर हैं, जो जो ब्रह्म हमारा है। और इस ब्रह्म में जो है बहुत सारे मल्टीवर्स हैं, यूनिवर्स हैं, है ना, गैलेक्सीज हैं, है ना। तो हमारी गैलेक्सी है जैसे आकाश गंगा निहारिका, है ना, मिल्की वे जिसे हम कहते हैं। उस मिल्की वे में एक छोटा सा सौर मंडल है, उस छोटे से सौर मंडल में एक छोटा सा ग्रह है, धरती। जी जी। उसमें हम लोग रहते हैं। तो तो जैसे ये एक ब्रह्म में मतलब ये मल्टीवर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे, ऐसा? बहुत सारे मल्टीवर्स होते हैं। और जी हर मल्टीवर्स में बहुत सारे यूनिवर्स होते हैं, जी। जी है ना। यूनिवर्स में बहुत सारे अपने जो है गैलेक्सीज होती हैं। गैलेक्सीज में बहुत सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे, वो सब कुछ होते हैं। बहुत सारे सौर मंडल होते हैं हमारे जैसे, छोटे 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 छोटे, है ना। जी। जी। हाँ, तो तो उसमें ये मैं पूछ सकता हूँ, ये सृष्टि जो है, जैसे आपने बताया था एक वीडियो में कि ये ब्रह्म की जो आयु है वो 400 अरब वर्ष है। हाँ हाँ। तो 400 अरब वर्ष होने के बाद तो सारी जो जीवात्मा है वो मतलब स्वयं से मुक्त हो जाती हैं, ऐसा मेरे को पूछना था। अब वो तो है, मुक्त होती रहती है, उधर से आती भी रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। नहीं तो जैसे कोई प्रयास नहीं कर रहा मुक्ति का, तो 400 अरब वर्ष के बाद खुद स्वयं मुक्त हो जाएगा, ऐसा मैं पूछ रहा था। नहीं, ये जो है अपना जो है बहुत सारी चीजें तो अभी, जैसे पत्थर है जी तो, जी। हाँ, पत्थर की अभी कैसे मुक्त होगा ना। जी पत्थर की जी। तो यात्रा चल रही है अभी। वह जो जी है अपना धीरे धीरे जो है शैवाल कवक, है ना, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, इल्लियां, मछली, ये वो पंछी, है जी। ना, जी जी। चार पैर के जानवर, ऐसे ग्रो होते 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 पेड़ पौधे, ये जानवर बनते 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 मनुष्य जी। होते। फिर मनुष्य से जब जो कोई यहाँ आगे है वो इधर से निकलता जाएगा। मनुष्य में भी जो साधना करके उच्च अवस्थाओं में जाते हैं वो क्रॉस हो जाएंगे। जी जी। जी तो और मतलब ये यात्रा जो है ये चलती रहेगी जब तक चलती मनुष्य रहेगी, योनि में। चलती रहेगी, जी। चलती रहेगी। ऐसे ब्रह्म जो है बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, अगले आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तो सब चलता रहेगा। इसकी ये कभी रुकने वाली प्रोसेस थोड़ी है। और ये एक चीज और पूछना था, जैसे शून्य, जैसे मैंने सुना है कि ये शून्य जो है ये प्रथम शून्य है, ऐसे मतलब अनंत यात्रा मैंने ओशो जी से सुना था हम्म। कि वो बोल रहे थे कि जैसे ये अभी पहली मुक्ति है ये शून्य, इसके आगे अनंत मुक्तियां हैं, अनंत शून्य आने मतलब है, ऐसा बता रहे थे। अब देखो कि एक्चुअली जो है हम मुक्त होना जो चाहते हैं, तो जी हमारी जी। मुक्ति की कुछ शर्तें होती हैं। हम जी परिपूर्ण जी। मुक्ति हम खुद नहीं चाहते हैं। तो परिपूर्ण मुक्ति नहीं चाहते हैं, इसलिए जो है वो मुक्ति एक विराट मुक्ति होगी, लेकिन परिपूर्ण मुक्ति नहीं होगी। फिर जी जी। वहाँ जी वहाँ जो है उसके बाद में फिर समझ में आएगा। वहाँ मतलब विराट मुक्ति हुई लेकिन परिपूर्ण मुक्ति हुई, मतलब वहाँ कोई ना कोई परिधि बची है, जी। जी कोई जी। ना कोई घेरा बचा है। तो घेरा बचा है तो फिर वहां पर जो है फिर अगली यात्रा होगी, यदि ऐसा कुछ है तो। अब भगवान बुद्ध के साथ भी ऐसा हुआ जी कि उन्होंने जिस शुरू में कहा कि भाई ये साधना किस लिए लोगों ने पूछा, तो बोले निर्वाण के लिए।
तो जी, निर्वाण जी। का मतलब क्या? तो बोले दिए का बुझ जाना। जी, मतलब जी, जी। यहाँ वहां पर कुछ नहीं बचेगा, खेल खत्म हो गया। तो जब खेल खत्म हो गया तब ये बात तो पूरी हो गई। तो अब जो जी, है जी। जब वो शरीर छोड़ने के करीब करीब थे, तब फिर किसी ने पूछा कि भंते जो है बुद्ध जो है मरने के बाद बुद्ध का क्या होता है? ये देह से छूटने के बाद बुद्ध जी, का जी। क्या होता है? तो बुद्ध कहीं नहीं पाए जाते और जो है उनका महापरिनिर्वाण हो जाता है। अब जी, जी, निर्वाण जी। के बाद में उनको महापरिनिर्वाण करके बोलना पड़ा। ऐसा क्यों बोलना पड़ा कि भाई और दायरों के और बाहर जाओ, क्योंकि निर्वाण से भी कोई दायरा बना लिया, जी, है जी, ना? जी। तो फिर जो है मुक्ति की आकांक्षा थोड़ी विराट हुई, लेकिन परम नहीं हुई। जी, जी। तो मैं तो ये फिर पूछना था स्वामी जी कि जैसे ये मतलब शून्य में समाना मतलब अंतिम मुक्ति नहीं है ये। हो सकती है यदि हम जो है पूरी तरह से मिटने के लिए तैयार हों, कहीं पे जी, अपने जी। आप को बचा नहीं रहे हों, तो जी। एक बार में ही पूरी तरह से डिसॉल्व हुआ जा सकता है और परम मुक्ति मिल सकती है एक ही बार में। लेकिन बस सवाल ये है कि ये जो फैक्ट्स यही है कि वह मुक्ति चाहने वाला गहरे से गहरा साधक भी जो है परम मुक्ति नहीं, वो अपना इज़नेस को कहीं न कहीं बचा लेता है। जी, जी, जी। इज़नेस को यदि बचा लिया तो फिर उसके बाद में और भी आगे के शून्य होंगे, क्योंकि वो इज़नेस का शून्य जो है वो परम शून्य नहीं है। जी, जी, जी। तो ऐसा ऐसा कोई साधक हुआ है कि जो परम मुक्ति प्राप्त किया हो? अब ऐसा है कि इसको कैसे नाप-जोक करोगे आप? इसका कहाँ से कौन-सा डाटा इकट्ठा करोगे? ऐसे डाटा तो होते नहीं, ये जी, सरकारी जी। डाटा और ये डाटा, है ना? जी, तो जी, वहाँ जी, पर कोई जी। दावे भी हैं, तो उन दावों को कैसे सच-झूठ मानोगे या कुछ करोगे, जी, है जी, ना? जी, जी। लेकिन ये जो है हुए हैं हम, जिनमें कुछ नाम तो जैसे हम जानते हैं कि शिव हुए हैं, बुद्ध जी, जी। हुए हैं, महावीर हुए हैं, ओशो हुए हैं, ये ऐसे लोग हैं जो कुछ भी कहो ये परम मुक्त हो गए ना। जी, जी, जी। हाँ, ये कुछ नाम ऐसे हैं जो ये परम मुक्त हुए ही हैं। जी। तो मैं एक क्वेश्चन और था मेरा। हुँ। जी, आपने बताया था कि 64 डायमेंशंस हैं और ये पैरेलल लेवल पे हैं, तो ये हुँ। मुझे समझ में नहीं आया कि ये कौन रहता है यहाँ, ये भी पूछना था मुझे। अब ये रहता कौन है? जैसे अब कोई जो है थोड़ा साधक है और अपना जब साधना के द्वारा उसकी कॉन्शसनेस का जो है जी, विकास जी। हो गया तो फिर वह जो है इस डायमेंशन में नहीं आएगा जो ये फिज़िकल डायमेंशन है, जिसमें ये अपना सौर मंडल है, गैलेक्सी है, यूनिवर्स है, मल्टीवर्स है ना? ये जी, ज जी, जी। है ना? ऐसे बहुत सारे ब्रह्म हैं, ये एकल एक डायमेंशन हो गया, जी, 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 है जी। ना? तो मतलब अब ये जो जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, जो नहीं भी देख पा रहे हैं, ये जितना भी है, ये सब एक ही डायमेंशन हुआ। जी, जी, जी। लेकिन अनविजिबल डायमेंशन होंगे, है ना? तो वो जो है थोड़ा जी। अपर डायमेंशन होंगे कि वहाँ पर जो है ऐसा शरीर नहीं होगा, वहाँ भूख-प्यास नहीं होगी, वहाँ सर्दी-गर्मी नहीं होगी, है ना? वो तो तो वो ऐसे डायमेंशन होंगे, उसमें और उच्च डायमेंशन है, फिर और उच्च डायमेंशन है, उनको देवलोक बोलते हैं। जी, जी, देवलोक। हाँ, तो एक्चुअली वो देवलोक होते हैं। फिर तो वो वहाँ वहाँ पे ऐसा फिजिकल बॉडी टाइप नहीं होता कुछ, मतलब नहीं फिजिकल आकार नहीं होता कुछ? आकार वहाँ भी होते हैं, लेकिन वो आकार जो है ऐसे नहीं होते, ऐसे ठोस नहीं होते हैं जैसे हमारे है ना, जी, जी, जी। ऐसे ठोस आकार नहीं होते हैं। जी, जी, जी। हुँ, और और भी मेरे प्रश्न थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहे एक्चुअली में। हुँ, हुँ। मैं ये पूछना था कि डिसॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, खुद को डिसॉल्व करने का? अब यही है कि हम आपको अपने आप को बचाना कहाँ चाहते हैं, है ना? हम जी, क्या जी, जी। चाहते हैं कि अ, हमारी आकांक्षाएँ क्या हैं? अपनी आकांक्षाओं को धीरे-धीरे खोदते जाएँ। जी, साधना में जी, जी। आकांक्षाएँ जो है चली जाती, फिर कुछ अलग किस्म की परम आकांक्षाएँ निकल के आती हैं, है जी, ना? जी, जी। अब ये जो है जैसे बहुत गहरे में जाए तो बड़ी अच्छी बात है और होना चाहिए। ये परम करुणा होती है ना, सबका मंगल हो, जी, सबका जी, भला जी। हो, ऐसा करते हैं ना, जी, विपश्यना में जी। करते हैं, है ना? भगवान बुद्ध कृष्ण कहते हैं सबका मंगल हो, कितनी अच्छी बात है। जी, जी, जी। लेकिन वहाँ पर भी जो है, वो करते भी जो वहाँ पर एक चीज़ वो बन जाती है कि सबका मंगल हो, तो मतलब बहुत हाई डायमेंशन में जा कर के, एक बहुत उच्च लोक के देवता होकर के सबका मंगल करते रहो। जी, जी, जी। है ना? मतलब लेकिन बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन
परम मुक्ति नहीं है ना, जी, फुल जी, जी। फुल डिसॉल्विंग नहीं है ना। जी, जी, जी। हाँ। एक प्रश्न ये था कि जैसे बताते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश का कोई भौतिक अस्तित्व है, कोई आयाम में वो रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है मतलब। देखो, ब्रह्मा जी, विष्णु महेश जो है ना, ये जी। जो परम सत्ता है, शून्य सत्ता है, उस शून्य सत्ता सत्ता की अभिव्यक्तियां हैं, जी, जी, जी। है ना। यही अभिव्यक्तियां हैं और इन्हीं से ही सब सृजन हुआ है। यही अपना संभालते हैं, यही संहार करते हैं। मतलब जो है ये पूरा क्रिएशन जो है इन तीन शक्तियों के माध्यम से ही होता जी, जी, है जी। ना। ये उनका शून्य शून्य सत्ता का प्रकटन है। तो ये त्रिविध जो ये है, त्रिविध सृष्टि है। जी, इस जी, जी। त्रिविध सृष्टि में जो है अपना, आप सब जगह देखोगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। ये जी, जी, तीन जी। बेसिक मॉलिक्यूल्स हैं जिससे कि ये कण बनता जी, जी, जी। है ना, जिससे कि कण बनता है। और उससे ही ये सृष्टि बनी हुई है। वो आपने कहा, शुरू का ही प्रश्न था कि शून्य से सृष्टि कैसे बनी। तो उस जी, जी, जी। शून्य में जो है एक इनबिल्ट साउंड है ना, जिसे हम अनाहत नाद कहते हैं, जो जी, जी। शून्य ही है। शून्य सत्ता के साथ वो साउंड है ऐसा नहीं, शून्य सत्ता और साउंड एक ही है, दो चीजें जी, नहीं है, जी, जी, जी। है ना। तो वह जो है उससे जो यह निसरत हो रहा है, वह जो साउंड निसरत होता है, ओम, है ना, जी, जिसको जी, कोई जी। बोल नहीं रहा है और वह है। तो उसमें जो है तीन मूल ध्वनियां है, अ उ म। जी, तो जी, जी। उसमें इनबिल्ट ये तीन शक्तियां हैं। और ये शक्तियां जो है जब ये इनकी फॉर्मिंग होती है यहाँ पर, है ना, जी, तो जी, वह जी। जो फॉर्मिंग हो करके वह अपना जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बन जाते हैं। जी, ठीक जी, है ना। जी। तो मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के हम भीतर उतरते हैं तो क्वांटम थ्योरी आई है हमारे पास, है ना। जी, जी, जी। तो क्वांटम थ्योरी का मतलब वह जो है कण की तरह भासता है लेकिन वह कण है नहीं, जी, जी, जी। है ना। वह जो है आपका वाइब्रेशंस है, तरंग दैर्ध्य जी, है जी, ना। जी। और बहुत तेज फ्रिक्वेंसी के साथ वो वाइब्रेशंस होती हैं और उसके कारण जो है वो कण की तरह व्यवहार करते हैं। जी, जी, तो जी। वह जो है वो तीन प्रकार की ध्वनियां हैं, उनकी वाइब्रेशंस हैं। वह एक ध्वनि जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है जी, जी, और जी। उससे जो है ये बनता है। अब जैसे साइंस बोलता है कि बेसिक जो है वह एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है ना। जी, और जी, जी। उससे ही सब कुछ बना है। लेकिन और ध्वनि उसका एक टाइप है, एक प्रकार है। जी, लेकिन जो जी, है जी। धर्म के आयाम से हम देखते हैं, ऊंची अवस्थाओं से देखते हैं, तो ध्वनि मूल में है। और जो है जी, ध्वनि जी। का एक प्रकार है जिसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जी, जी, जी। है ना। एनर्जी कहते हैं, एनर्जी जो ध्वनि का एक जो है प्रकार है। तो जी, जी, उससे जी। जो है ये बना है। और ये तीन जो है सब जगह काम करता है। तीन मूल ध्वनियों से मिलकर ही 52 वर्णाक्षर बने हैं। इनकी मिक्सिंग से, जैसे तीन बेसिक कलर ले लो और जी, उसमें जी, जी। ए और बी को मिला लो तो चौथा कलर बन गया, बी और सी को मिला लो तो एक अलग कलर बन गया, ए बी सी को मिला दो तो एक अलग कलर बन गया। फिर ए को लेकर के और जो नया बनाया था डी का थोड़ा ले लिया तो फिर एक अलग कलर बन जाएगा। ए के साथ में फिर ई को मिला लो तो अलग कलर बन जाएगा। ऐसे करके 52 कलर्स, 52 जो है वर्ड्स हैं, ओ, तो ध्वनियाँ। ये स्वामी जी, ये 52 वर्ड्स मतलब ये क्या है? ये किसका प्रतीक है? ये प्रतीक नहीं, ये जो है इतना स्किन का फैलाव है तो उनका ये जो है। डायमेंशन है, ये अलग-अलग वर्ड जो है ये डायमेंशन है? ये अब ध्वनि के डायमेंशन हो गए, जी, जी, जी। है ना। ऐसे वो अलग अलग चीजों के अलग अलग डायमेंशन हो गए, जी, जी, जी। है ना। तो इससे ही वो सारा कुछ तीन मूल कलर होते हैं, फिर उनसे मिल करके जो है एक सात कलर बनते हैं। फिर और वो अगली लेयर में फिर बहुत सारे कलर। अब उनको मिला मिला करके आप देखो तो हजारों कलर हो गए। शेड्स आप जाके देखो पेंटल वालों के यहाँ, तो जी, वो जी, जी। बोलेंगे ग्रीन के 1000 शेड, ये फलाने के 1000 शेड, है ना। स्वामी जी, मैंने एक उपनिषद सुना था, त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद है एक। हम्म। तो उसमें बताया गया था कि ये ब्रह्मांड की आयु 311 ट्रिलियन वर्ष है। फिर उसके आगे जो है महाविष्णु की आयु बताई, फिर उनके आगे विराट पुरुष की आयु। ये सब क्या है मतलब? ये जो है अब जैसे संख्या जो है, आज हम जी, जी। ट्रिलियन और ये फलाना बोलते हैं, तो वहां उस प्रकार से उन्होंने वो उस समय के शब्द गढ़ दिए, है ना। जी, जी, कोई जी। ना कोई तो बोलना पड़ेगा ना, कहीं 100 बोल रहे हैं, कहीं 1000 बोल रहे हैं, कहीं करोड़ बोल रहे हैं, कहीं अरब बोल रहे हैं, है ना। शंख बोल रहे जी, हैं, जी। पदम बोल रहे हैं, हाँ?
नील बोल रहे हैं, है ना? जी जी तो जी अब ये जो है जैसे ये शब्द बोलते हैं तो उस प्रकार से और बड़े शब्द गढ़ने पड़े, तो उसमें और शब्द कोई गढ़ दिए कि विष्णु के नाम से गढ़ दिए, इस नाम से गढ़ दिए, बड़ा बताने के लिए और बड़ा बड़े कोई सिंबल को लिया, है ना? जी इस जी प्रकार जी। से वो अपनी कोशिशें उसमें ये करते भी रहते हैं। बताया गया था कि जैसे कि ये आप जानते हैं, मतलब जितने भी ज्यादातर साधक हैं वो एक ब्रह्मांड, कोई पूरे ब्रह्मांड को जानते हैं, उसके आगे बहुत सारे ब्रह्मांड है, जैसे महाब्रह्मांड, परम ब्रह्मांड, ऐसा ऐसा। अरे ऐसा जो है इनफाइनाइट है, क्योंकि अनंत में अनंत संभावनाएं हैं, अनंत हैं, है ना? जी जी जितनी जी उसमें व्याख्या है वो अभी बहुत छोटी है, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट ही होगा ना, उस ग्रंथ में कितनी व्याख्या हो सकती है, एक लिमिट में ही होगी। जी जी। एक आचार्य प्रशांत जी हैं, आप शायद जानते होंगे। हम्म। उन्होंने बताया था कि चेतना में अनंतता जो है दो प्रकार की होती है, एक गहराई की और एक विस्तार की। तो गहराई की अनंतता भी अनंत है, उसका कोई वो कल्पना नहीं किया जा सकता, और विस्तार भी अनंत ही है। देखो अब जहां पर भी जाया जा सकता है ना, वहां सब अनंतता ही है, कहीं कोई जी जी रुकावट है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ अनंत ही है। ये जो हमारा जो माइंड सेट है ना, माइंड जी सेट जी बन गया है सेपरेशन का, बांटने का। और बांटना एक उपयोगिता है, यूटिलिटी है, जिससे संसार चलता है और ये सब व्यवस्थाएं चलती हैं। लेकिन उस सेपरेशन से हम इतने ज्यादा हिप्नोटाइज हो जाते हैं कि हम चीजों को तोड़ तोड़ के और उसमें उलझ जाते हैं, उसकी परिभाषाएं करते करते अलग अलग चीजों के बहुत सारे डेफिनेशंस हम करते रहते हैं, और उसी में ही उलझ जाते हैं, सापेक्षता की भाषा में ही हम उलझ जाते हैं। जी और जी जो जी सेपरेशन में हम अपने बहुत सारे सेपरेशन कर लेते हैं कि मैं अलग हूँ, ये मेरा परिवार, ये दूसरों से अलग है, मेरा परिवार, ये मेरी जाति, ये दूसरों से अलग है ना? ये जी 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 हाँ, मेरा देश ये दूसरों से अलग है, ये मेरी कौम मनुष्यता ये दूसरों जानवरों से अलग है ना? जी जी ये जी। मेरी पृथ्वी ये दूसरों से अलग है, ये मेरा सौर मंडल ये दूसरों से अलग है। तो तो इस स्वामी प्रकार जी एक बात बोलना था, ये सब तो ह्यूमन नेचर में ऑटोमेटिक है, वो अपने आप को अलग और दूसरों को अलग समझता है, ये तो ऑटोमेटिक लगता है मुझे सब। हाँ हाँ, तो ऑटोमेटिक है, चलो ठीक है। जी लेकिन जी जो जी है ये समझ रखनी है कि यह यूटिलिटी है, यह जो है व्यवहारिक जी जी सत्य है, परमार्थिक सत्य नहीं है। जी यह जी जी यह जब हम समझने लगते हैं तब जो है साधना की एबीसीडी स्टार्ट हो जाती है। जी 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 पारमार्थिक सत्य सत्य और व्यवहारिक सत्य को जब हम पृथक पृथक जानने लगते हैं, तब जो है हमारा अध्यात्म का ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉय स्टार्ट होता है। जी जी जी। ओशो जी ने एक बात और कही है कि आप मतलब कुछ करने वाले नहीं हो, विचार जो है, श्वासें जो है, सब अपने आप चल रही हैं, आप सिर्फ देखने वाले हो, साक्षी बस, हो आप। हाँ हाँ हाँ, चीजें सब अपने से हो रही हैं। यदि हम जी सीधे जी सिर्फ साक्षी हो जाएं और इस प्रवाह मात्र को जानते रहें, तो बात तो खत्म हो जाएगी, हम अपनी प्योरिटी में आ गए, है ना? जी 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 हम उस प्योरिटी में आ गए, प्योर बीइंग हो गई। लेकिन जो है अब उस प्योरिटी को फिर अंत में डिजॉल्व करना होता है। जी जी जी। पहले तो तो ये वो प्योरिटी हो जी जाए, और वो प्योरिटी भी जो है अंततः जो है वो डिजॉल्व हो जाए। जी जी। जो मन है वो मतलब मोह में फंसाने की कोशिश करता है, ये जो हाँ माइंड हाँ, है ये। मन मन जो है ना, ये सेपरेशन की एक प्रक्रिया है। जी 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 सेपरेशन की प्रक्रिया को मन कहते हैं, जो हजारों किस्म के सेपरेशन को संभाल के रखता है, उसको क्रिएट करता रहता है, उसको संभालना ही पड़ता है ना, क्योंकि जी जी सेपरेशन जो है इल्यूजन है, रियल तो है नहीं। तो उसको जी बार जी बार संभालना पड़ता है, उस इल्यूजन इल्यूजन कंटिन्यू कैसे रहेगा? जी जी अब ये जी जो मेरा परिवार, तो मेरा परिवार वो जो है सबकॉन्शियस माइंड के किसी लेवल पे लगातार चलता रहेगा कि ये मेरा परिवार, ये मेरा परिवार, ये अलग, ये अलग, ये ऐसा। जी 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 वहां पर लगातार कोई धारा बहती रहेगी इसकी, तभी जो है जी जी सेपरेशन को संभाला जा सकता है। यदि वो धारा नहीं चलेगी तो सेपरेशन बचेगा ही नहीं, डिजॉल्व हो जाएगा, जी क्योंकि जी वो जी एक इल्यूजन है, वो तो फैक्ट है ही नहीं। जी फैक्ट तो जी। ये है कि स्वामी जी मैं एक से प्रश्न सब और एक था। है, वननेस वननेस फैक्ट है ना। जी जी जी। हाँ स्वामी जी एक प्रश्न और था, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि डिसॉल्व हो जाएंगे तो फिर कुछ बचेगा नहीं, तो मतलब वो अवस्था कैसी अवस्था है, शून्य अवस्था, जिसमें मतलब अब यदि नथिंगनेस इसको कोई भी हम अवस्था की बात करेंगे तो वो किसी सेपरेशन की अवस्था की बात करेंगे ना। वो सेपरेशन हो सकता है विराट हो, बड़ा सुंदर हो, भव्य हो, जी 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 डिवाइन हो, ऐसा हो वैसा हो, उसी की बात करेंगे ना। जी 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 उसकी कैसे बात की जा सकती है? जी जी। तो वो तो मैं समझ रहा हूँ, पर ये है कि मतलब जैसे कि डिसॉल्व होने के वो पहले डर होता है, जब वहां कुछ बचेगा ही नहीं तो फिर अपन डिसॉल्व क्यों है, हाँ, ऐसा तो डर। इसलिए जो है अच्छे से अच्छे, ऊंचे से ऊंचे साधक जो है वो जाकर के उच्च लोक के देवता बन जाते हैं। जी 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 हाँ, उच्च लोक, उच्च डायमेंशन में जाके देवता बन जाते हैं, जी जी इजनेस जी में रहते हैं, और जो है वो परम मुक्त नहीं हो पाते हैं।
बहुत जी तो अच्छी चीज़ों में जाते जी हैं, जी जी बहुत उच्च लोक के देवता बनते हैं। जी जी हाँ, मैंने एक दो मुक्ति के बारे में पढ़ा था कि एक है मतलब टोटल मुक्ति है और एक है क्रम मुक्ति। हाँ। तो क्रम मुक्ति में यही होता होगा कि ऊपर के लोकों से जाके फिर ऐसे मुक्त होते होंगे ना, परम मुक्ति। हाँ, फिर वो क्रम, 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 क्रम करके तो हम वह बात कर रहे हैं कि क्रम, क्रम जी के चक्कर में तो बहुत लंबे तब समय तक फँसे हुए हैं, है ना? जी जी आपको लगता है आप मनुष्य हो गए, एक बार अब देवता हो जाएँ, अरे! आप थोड़ा-सा यदि ध्यान में गहरे जाएँगे तो आपको पता चलेगा आप देवलोक में ही थे, देवता थे और देवता से फिर आप मनुष्य बने हो। और ये इस अच्छा भावना अच्छा। के साथ मनुष्य बने हो कि अब मेरे को नहीं देवता बनना है भैया, इस आयु से ऊँचा देवता भी मुझे नहीं बनना। आए आप उस हिसाब से हो, है ना? जी और जी फिर अब जी जाकर के वहाँ बन जाओगे, अरे! फिर मैं देवलोक में आ गया। जी तो तो वहाँ मैंने हम सुना जो है कि है वहाँ हाँ हाँ हम हाँ। किनके लिए बोल रहे हैं? हम साधारण साधकों के लिए बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं हम जी जी साधारण साधकों के लिए। हम उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जो उच्च देवलोकों से आकर के मनुष्य जन्म में आए हैं। इसलिए आए जी हैं जी कि पूरी तरह से उनको डिसॉल्व होना है। जी जी ऐसे जी जो उच्च लोक के देवता यहाँ आए हैं, हम उनके लिए बोल रहे हैं। जी 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 साधारण साधकों के लिए हम बोल ही नहीं रहे हैं और हमारी बात जो है वो बहुत ज़्यादा लोग समझ भी नहीं पाएँगे, है ना? जी 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 तो अब ये देखिए कि हमारे इसमें जो है कितने लोग जुड़ते हैं यूट्यूब में। साल जी भर हुआ जी मुश्किल से 2000 कुछ लोग जुड़े हैं। क्यों जी 2000 जी कुछ लोग जुड़े हैं? क्योंकि बाकी लोग नहीं समझ पाएँगे, है ना? ऐसे जो जी है जी साधारण व्याख्याएँ करते हैं उनके इसमें लाखों आपको सदस्य मिलेंगे। जी जी लोग मंदिर तो जाते हैं पर ये ध्यान व्यान मैंने बहुत कम लोगों को करते हुए देखा है। वो तो ठीक है, वैसा रहता ही हाँ कम रहता है और वो जो हाँ कम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो भी अपनी जगह ठीक है, सब ठीक है, कोई गलत कुछ नहीं है। नहीं नहीं गलत पर नहीं बोल रहा था। पर हाँ सवाल ये है कि जो जिस इंटेंशन से है कि जी अब जो लोग जो है अच्छे साधक हैं और वो पहले पिछले जन्मों की भी उनकी काफ़ी उच्च साधनाएँ रही हैं, उच्च साधनाओं के द्वारा काफ़ी हायर डायमेंशन के देवलोकों में वो देवता बने और उसके बाद फिर से जन्म लिया है उन्होंने। जी और जी अब जो है उन्होंने वहाँ ये भावना करके जन्म लिया है कि इस बार पूरा डिसॉल्व होना है, किसी भी देवलोक में नहीं जाना है, कितना भी ऊँचा हो। जी जी और जी यहाँ जी आकर के जो फिर अपना माया में फँस गए हैं। जी साधना जी तो कर रहे हैं क्योंकि साधना की बड़ी प्रगाढ़ उनकी रेखा है उनके भीतर में, जी जी तो जी वो तो साधना के बगैर तो रह ही नहीं सकते, है ना? और साधना उनकी अपना जो है सफल होनी ही होनी है, वो तो फिर से काफ़ी हायर लेवल पे तो जाएँगे ही जाएँगे, क्योंकि जी जी पिछला जी जो रिकॉर्ड है, पिछला जो लेवल है वो तो अचीव उनको होगा ही होगा। जी 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 हाँ, बस लेकिन उसके आगे के स्टेप का सवाल है ना? जी 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 तो ये एक एक प्रश्न और था, जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि ये जैसे शून्य के ये 7 शरीर कहलाते हैं ना, 7 चक्र 7 शरीर। हाँ, हाँ। ऐसे मैंने सुना है कि एक महाशून्य है, उनके भी 7 लोक हैं, फिर और आगे शून्य है, उनके भी ये 7 लोक। तो देखो ये तो सब मैट्रिक्स वाली बातें हैं ना? जी जी ऐसे जी तो फिर जी बहुत सारे गुणा भाग कर सकते हैं, उसकी खूब सारी बातें कर सकते हैं और बातें ही बातें होंगी, बकवास ही बकवास होगी, कोई जी जी मतलब जी नहीं है। ऐसी बहुत जी सारी जी चलती है, वो अपना कोई बोलेगा 7 हैं, फिर उसके बाद 7 है, कोई बोलेगा 700 हैं जी, उसके बाद 700 हैं, कोई बोलेगा जी नहीं जी 7000 हैं, है ना? क्या जी मतलब है जी उन चीज़ों का? जी जी एक उसके गुरु बाद जो है गोरखनाथ उसके जी बाद हैं, उनके बारे में बताया था कि वो शून्य से आगे महाशून्य तक पहुंचे हैं, गुरु गोरखनाथ जी, ऐसा कोई हाँ, मतलब लिखा। देखो ये जैसे जी जी भगवान बुद्ध ने निर्वाण के बाद में महापरिनिर्वाण की बात की कि भैया किसी हाँ जगह फँस मत जाना। वैसे ही अब गोरखनाथ जी को भी कहीं बोलना पड़ा होगा कि अरे शून्य, शून्य, शून्य कर रहे हो, महाशून्य में जाओ यार जहाँ सब कुछ रह ही नहीं जाता। शून्य जी में जी जी जाकर किसी हाई डायमेंशन में फँस जाओगे। जी जी वो जी इसलिए वो इशारा करते हैं कि वो शून्य, शून्य के नाम से अब परमात्मा, परमात्मा, परमात्मा करते परमात्मा लोगों बोला अरे परमात्मा ने मेरे साथ गलत किया, तो परमात्मा कहीं बैठा है और देख रहा है, हिसाब-किताब लिख रहा है कि मैं इसके साथ अच्छा करो, इसके साथ गलत करो। हैं? जी जी वो अपना उसका दिमाग है और वो दिमाग से सोचता है और चलता है और खाता है, पीता है, है ना? उसके जी जी आँख है, कान है, नाक है, मतलब क्या क्या इमेज कर लेते हैं हम परमात्मा के बारे में? जी जी पहले तो मैं भी ऐसे ही सोचता था कि हाँ, ऊपर कोई बैठा है, देखता है अपन को। हाँ, वो विष्णु जी का रूप मेरे दिमाग में आता था, वो नीला जो शरीर है उनका, वो जो फोटो जैसे नहीं बनती उन, हाँ, हाँ, हाँ। तो वैसा मैं भी इमेजिन करता था तो पहले। अब जो है वो अब जी परमात्मा शब्द काम नहीं करता है ना? जी 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 अब बोलना पड़ता है लेकिन हमें मालूम है कि परमात्मा शब्द अब काम नहीं करता है। परमात्मा शब्द के साथ में कुछ और चीज़ें जुड़ गई हैं, ईश्वर शब्द के साथ कुछ और चीज़ें जुड़ गई हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं। अब नए शब्द गढ़ने पड़ते हैं, अब शून्य, शून्य की बात करते हैं,
तो शून्य में भी अब चीजें गड़बड़ा रही हैं, है ना? तो अब जी, वो जो जी, है जी। फिर वही गुरु गोरखनाथ जी के जगह की तरह महाशून्य बोलना पड़ेगा, जी, जी, जी। है ना? जी, जी। और एक क्वेश्चन और था, जैसे कि ओशो जी ने किसी ने कहा था कि मतलब जो है जैसे मतलब सोल एक ही है, ये जो शून्य है ये उनके पार्ट है, मतलब जो मेन परमात्मा है वो एक ही है, वो सबसे ऊपर है, मतलब ऐसा बताया था कि बाकी सब उनके पार्ट हैं, जैसे शून्य महाशून्य ये परमात्मा नहीं है, ऐसा बताते हैं। हाँ, क्योंकि क्योंकि जो हम शब्दों के हाँ। साथ में हिप्नोटाइज हो जी, जाते हैं, जी, जी, तब जी। जो है इनको बताना पड़ता है कि हिप्नोटाइज मत हो, इससे आगे निकल जाना, यहाँ भी मत फंस जाना, जी, 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 जी। है ना? और फिर जो है जी, उसके बाद में हमको ये भी बोलना पड़ेगा, वो जो सबसे ऊपर में एक है ना, वो भी बड़ी जी, जी। फसावट है, उसको भी डिसॉल्व कर देना। जी, जी। बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसे वहां भी जाकर के कोई क्रिएशन कर दोगे, कुछ ऐसा कर दोगे कि वो फिर कुछ ना कुछ वहां पे जो है गतिविधि रह जाएगी, और गतिविधि जो कोई ना कोई डायमेंशन में जाके फंस जाओगे। जी, जी, जी। हाँ। तो जैसे कि ये मतलब भौतिक रूप परमात्मा का नहीं, जैसे अपन मूर्तियां जो देखते हैं विष्णु जी की, शिव जी की, ये मतलब ऊपर ऐसा कोई नहीं बैठा हुआ है, मतलब। एक्चुअली ये क्या है, है। सिंबल्स बनाए गए थे, जी, इनके जी, पीछे जी। गहरे सिंबल्स थे कि जी, ये जी। जो है, तुम ये जो समझ रहे हो ऐसा कि ये सृष्टि ऐसी है, ऐसी नहीं है। यह देखो कि ये तीन शक्तियां हैं और इससे सब बना है, ये शक्ति कहाँ से आई है? ये परम जी, से जी। आई है, और इसे इस प्रकार से ऐसा है वैसा है करके चीजें बहुत अच्छे तरीके से बनाई बनाई गई थी, और सरलता से बनाई गई थी कि आम आदमी को भी समझाया जा सके, जी, जी, जी। है ना? कि ये जो मूल हैं और ये ऐसा है वैसा है, लेकिन और वहाँ उन पुराने जो भी एक्चुअली हम बहुत अच्छे से देखें जी, तो कोई 1200-1500 साल पहले हम जाएं तो बहुत लिमिटेड मंदिर हुआ करते थे, और गर्भगृह में मूर्तियां नहीं होती थी, जी, जी, जी। है ना? 1500 साल में वहां पर जो है जाके सब ध्यान किया करते थे, ध्यान की जगह हुआ करती थी। जी, 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 जी। और अपना जो 2-2,500 साल पहले जाएं, और या और जो थोड़ा कुछ और पहले चल जाएं, 3-4 हजार साल पहले, कुछ हजार साल पहले, तो वहां पर मंदिर भी नहीं थे, जी, जी, जी। है ना? वहां पर जो है प्रकृति की पूजा की जाती है। तो प्रकृति की पूजा का मतलब ये है कि प्रकृति के बीच में रहो, थोड़ा जो है समाज से हटो और अकेले में जाके नेचर के साथ में रहो, ध्यान साधना करो, सहजता जी, में जी। रहो। उसमें इस ये जो है लगातार समाज के बीच में रहोगे तो एक किस्म का हिप्नोटिज्म क्रिएट हो जाता जी, जी, जी। है ना? तो उससे बाहर निकलो, ताकि जो है प्रकृति के साथ घुलो मिलो, और वो जो है विराटता आए, थोड़ा अपना मन जो है इस दायरों से बाहर निकल पाए, जी, जी, जी। दायरों से निकल पाए, तो उस रहस्य के जगत में प्रवेश कर पाए। जी, तो जी। जो स्वामी जी, ये जो काली माँ है, ये दुर्गा मैया, इनका तो कोई भौतिक अस्तित्व है कि नहीं देखो है, देखो मतलब? ये जो है हाँ शून्य जी। सत्ता जो है, जी, जी, जी। शून्य सत्ता को जो है हमने कहा है शिव। जी, जी, जी। एक अलग तरीके से, एक तो हमने ब्रह्मा विष्णु महेश वो कर लिया। अब जी, जी, जी। फिर जो शून्य सत्ता को हमने शिव रूप में भी कहा। जी। तो अब शिव हुए हैं तिब्बत के, है ना? कैलाश जी, जी। मानसरोवर। तो उन्होंने इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, जबरदस्त, है ना? जी, ये जी। बहुत उच्च अवस्था के मतलब सिद्ध बोलो, भगवान बोलो, जो बोलो, तो इन्होंने जो जी, बहुत जी। अच्छे से डिफाइन किया, तो इतने अच्छे से डिफाइन किया कि फिर हम उसको शिव रूप में ही कहते हैं, उन्हीं का ही नाम नाम दे दिया है। जैसे जी, कोई जी। दूर का स्टार किसी साइंटिस्ट ने ढूंढ लिया, तो उसका स्टार का नाम हम साइंटिस्ट के नाम पे दे देते हैं ना, जी, जी, जी। वैसे ही फिर हम उसको शिव कहते हैं। वह जो जो असीम है, जो अनंत है, जो निराकार है, देश काल के परे है ना, जी, जी, बियॉन्ड जी। टाइम एंड स्पेस है, तो वो जो शून्य है, महाशून्य है, वह शिव है। जी, जी। और वह शिव जो है, उसका नटराज जो है, यह सृष्टि है। जी, जी। मतलब ये सृष्टि जो है शिव का नटराज स्वरूप है ना? जी, मतलब जी, यह जी। है कि वह जो ओम को उनके साथ जोड़ा गया, तो कि उनकी मूल ध्वनि है, और उस ध्वनि से जो है अपना ये सृष्टि बनी है, उ म है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बने और सृष्टि जी, बनी। जी। तो ये नत्य है, वहां पे वाइब्रेशंस चल रही है, वो जो क्वार्क्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, वो जो क्वांटम थ्योरी, वहां पे नत्य जी, चल जी। रहा है, वाइब्रेशन हो रही है। उस वाइब्रेशन से वो कण की तरह भास रहा है। अब जो जी, है जी। वह जो है मेटाफिजिकल फिजिकल में कन्वर्ट हुआ। जी, तो जी, वहां जी। पर कोई ना कोई ऐसी ऐसी चीज जो क्रिएट हुई, कोई कोई ना कोई ऐसी स्टेज आई
जहाँ पर जो है मेटाफिजिकल फिजिकल में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहाँ जी, पर जो जी। है वो एनर्जी में डाइवर्ट हुआ। वह जो जी, जी। ध्वनि है वो एनर्जी में डाइवर्ट हुई। तो जब वहाँ से जहाँ से वो डाइवर्ट हो रही है, हुई का मतलब जहाँ से हो रही है एक्चुअली, जी, वो जी, तो जी। कंटिन्यू प्रोसेस है ना। जी, जी। जहाँ से वो हो रही है उसे हमने कहा आदि शक्ति। जी। वह जो है आदि शक्ति है अच्छा, और वह उन्हीं की शिव, मूर्ति बनाई गई हाँ, मतलब। आदि शक्ति और वो हाँ। शिव की संगिनी है, मतलब वो वहीं से निसृत हुई है, जी, शिव जी, की जी। संगिनी हुई, है ना? जी, और जी। जो है वह आदि शक्ति जो है वह बस लगातार सृजन कर रही है, क्योंकि वो मातृ रूपा है। मातृ रूपा मतलब माँ से ही तो जन्म होता है ना, जी, जी, उसे जी, हमने जी, बिल्कुल। मातृ रूपा कहा जी, और जी। उससे सब जो है सृजन हो रहा है। जी, जी। तो अब वो जो है, अब जैसे हम काली कहते हैं, तो काली का मतलब जो है वो जो अंधकार में विराट आकाश है, आदि, आदि जी, रूप जी। है ना, वह भी आदि रूप है। जो अंधकार है, अंधकार भी डिवाइन होता है ना। जी, जी, जी। हाँ, अंधकार की साधना होती है, तो अंधकार के लिए भी अपना वो प्रतीक बनाया गया। यदि गहन अंधकार में आप साधना करेंगे तो बहुत गहरी जाती है। तो जी, काली जी। रात हो, है ना, गहन अंधकार हो, जी, जी। क्योंकि गहन अंधकार जो है वह असीम है, वो निराकार है, अनंत है। उसमें जो है प्रकाश पैदा होता है, कई सूर्य पैदा होते हैं, नष्ट होते हैं। सूर्य का जी, प्रकाश जी। कितनी दूर जाएगा? थोड़ी सी दूर तो जाएगा ना। जी, अरे जी, भाई जी, कितने बिल्कुल। लाइट ईयर्स जाएगा? 1 लाख लाइट ईयर्स, 1 करोड़ लाइट ईयर्स, 10 लाख करोड़ लाइट ईयर्स, कितना जाएगा? एक जी, ट्रिलियन जी। लाइट ईयर्स कितना जाएगा? उससे जी, ज्यादा तो जी। जाएगा नहीं ना। सीमा है, एक कोई ना सीमा। कोई सीमा होगी, उससे हो सकता है उससे 1000 गुना और ज्यादा जाएगा, लेकिन जी, कहीं जी। ना कहीं हो गया। लेकिन वह जो अंधकार है, अंधकार तो असीम है, है ना, एकदम। वो तो जैसा ये आकाश अनंत है, शून्य अनंत है, वैसे ये अंधकार अनंत है। उस अंधकार में जी, जी। चीजें अपना प्रकट होती हैं, समाप्त होती हैं। सूर्य तो जी, अभी जी। पैदा हुआ, अभी चला जाएगा। कितनी उम्र होगी सूरज की? हाँ, सौ ये अरब साल, 200 अरब साल, 500 अरब साल, और क्या उम्र जी। रहेगी? ठीक है ना। कोई जी, छोटी जी, जी। मोटी उम्र ही होगी, उससे ज्यादा क्या होगी? अच्छा, जितनी ब्रह्म की आयु उतनी सूरज की आयु ऐसा ही हाँ रहता है? बस ठीक है, तो छोटी जी, जी। मोटी आयु होगी ना, उससे ज्यादा क्या जी, होगी? जी। तो जी, फिर जी। वह जो है ये ऐसे तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जो वह है अंधेरा है, अंधेरा तो असीम है, निराकार है ना। इसीलिए जी, जो जी। है वो काली की वह एक अवधारणा की गई। जी, ठीक है जी, ना, तो ये जो है ये पूरा साइंटिफिकली वो सब किया गया है। लेकिन जो जी, है जी। अब वो उस साइंस को हम भूल गए। हम जैसे मूर्ति पूजा में लग गए, चलो मूर्ति पूजा में भी लग गए, तो उसमें भी उसमें साइंस जोड़ दिया गया कि जो पत्थर में परमात्मा को देख सकता है तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी, तो प्राइमरी स्कूल हो गया, जी, जी, जी। है ना। लेकिन है तो वह आध्यात्मिक शिक्षा ही तो है ना वो अभी। जी, जी, शुरुआत तो यहीं से हाँ, होती है, मैंने है तो सुना। आध्यात्मिक शिक्षा ही ना। जी, जी। जी, जी। अब बचपन में, हाँ, हमें भी अपना माता पिता ने कहा ये मूर्ति पूजा वगैरह हमने भी करी, बड़ी तन्मयता से करी, है ना। जी, जी, कर्म जी। कांड हमने भी बहुत अच्छे से किए, कर्म कांड, और कर्म कांड किए तो उसमें जो है उसमें भी बड़ा आनंद लिया। और वह और अपने जो है ध्यान साधना भी करते रहते थे, जंगलों में जी, जाकर जी, के जी। अकेले। हम छोटे छोटे बच्चे थे लेकिन ध्यान साधना करते थे, आप धीरे तो धीरे। शायद बचपन से कर रहे हो ना? हाँ, बचपन से ही कर रहे हैं, लेकिन हमने जी, जी। यह था तो इसका भी हमने विरोध नहीं किया, हमने हमेशा हमेशा इसका आनंद लिया है। जी, जी, जी। आज भी यदि कहीं पर कोई ऐसा कार्यक्रम हो रहा हो और वहाँ अच्छा माहौल बना हुआ है और हम गुजर रहे हैं और किसी ने कहा अरे आइए आइए थोड़ा बैठिए, तो बिल्कुल बैठ जाते हैं। जी, ऐसा जी, ऐसा जी। आनंद लीजिए, हम आनंद लेने लगते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है ना उसमें। किसी जी, जी, रिचुअल का अच्छी कोई अच्छी बात विरोध है। थोड़ी करना है। जी, जी, जी। हाँ, वह भी कुछ ना कुछ है, ठीक है। जी, जी। और मेरा एक प्रश्न ये था कि जैसे मैंने सुना है कि बहुत कम धरतियां हैं जिनमें जिनमें मनुष्य जीवन है, मतलब बाकी हाँ, सब बंजर है। हाँ, तो ऐसा रहेगा ही ना। अब जी, यह जी। है कि जो बंजर है वो प्रोसेस में जी, जी, जी। है ना। एक समय ऐसा आएगा कि जिस धरती में हमें इसमें जीवन नहीं रहेगा और वो जो दूसरी बंजर है उसमें जीवन हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। अब यदि सूर्य ठंडा होगा, सूर्य ठंडा हो रहा है, तो जी, अब जी। जो है वो सूर्य धरती से के बजाय जो सूर्य के ज्यादा निकट ग्रह जी, जी। है ना, निकट अब कौन सा कहलाएगा? शुक्र, जी, जी, जी। है ना। तो शुक्र ग्रह पे जीवन हो जाएगा, क्योंकि जी, शुक्र जो जी। है वहां पर अभी गर्मी ज्यादा है, तो अब गर्मी वहां कम हो जाएगी, ये वाला टेम्परेचर वहां आ जाएगा। तो हो जी, सकता जी, है कि जी। वहां पर अपना जीवन हो जाए। तो स्वामी जी ये था कि मतलब और भी तो सौर मंडल होंगे बहुत जहाँ सारे ये सौर बन। मंडलों के, अनंत सौर मंडल, और ये जो है बहुत सारे
ग्रहों में जीवन होगा ऐसा कहते हैं, तो बहुत सारे में क्या होगा भाई, वो भी अनंत ही होगा ना। जब अनंत सौर मंडल है तो अनंत ग्रह होंगे ऐसे। जी, जी, जी। उसमें और ऐसे काउंट कैसे कर यूनिवर्स भी सकते हो? बहुत सारे हैं नहीं? अरे भाई, हम जो है हम अनुमान कर रहे हैं कि ठीक है 1 लाख ब्रह्म है। ये तो जी, हमारा जी। अनुमान है, वो तो इनफाइनाइट है। वहाँ इनफाइनाइट में 1 करोड़ बोलेंगे तो भी वो छोटा ही कोई संख्या है। जी, जी, एक मेरा अरब मतलब बोलेंगे वही तो भी संख्या इनफाइनाइट है। है ना। जी, एक जी। लाख करोड़ बोलेंगे तो भी एक संख्या है, वो तो खत्म हो ही नहीं रहा है ना। जी, जी, इनफाइनाइट मेरा मतलब इनफाइनाइट है मतलब ऐसा। हाँ, इनफाइनाइट है तो फिर जी, वहां जी। पर तो इनफाइनाइट ही होगा ना सब कुछ। तो फिर ऐसे कोई ऐसा थोड़ी है कि 1 लाख ग्रहों में जीवन है जी, 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 जी। 1 करोड़ ग्रहों में जीवन है भाई। इनफाइनाइट में ही है, क्योंकि इनफा वो खत्म ही नहीं होता कभी। तो वहाँ भी अपने जैसे ही मनुष्य होंगे कि वहाँ कोई डिफरेंट मतलब अरे देखो, क्रिएचर्स हों? अब ये सृष्टि जो है, मतलब जो जी। ये क्रिएशन है, वो क्रिएशन इतना यूनिक है। अब आप जी, जी। देखो कि तितलियां ही देखो तो इतनी रंग बिरंगी तितलियां होती हैं, इतने जी, प्रजातियां जी, होती हैं जी। कि वाह वाह क्या कहना। घास ही देखो तो हजारों किस्म की घास मिलेगी। जी, तो जी, जी। अब वो जो है क्रिएशन जब इतना हो रहा है डिवाइनली, तो जी, काहे जी। के लिए एक जैसा बनाएंगे भाई? और नए नए रंग रूपों में बना होगा ना, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं क्यों मतलब वैसा ही कि बने? दिखने में ढांचा तो वैसा ही होगा ना इंसानों जैसा? अरे भाई, उसमें हमें क्या लेना देना, कैसा है क्या है? और जहां पर जी। भी जाकर के उस ढांचे में यदि कोई जाएगा और वहां सब एक जैसा रहेगा, तो वो उसको उसमें स्वाभाविक रूप से स्वीकार्यता होगी। वो कुछ अटपटा जी, जी। लगेगा ही नहीं। जी, जी। यदि एक जगह जाते हैं और सारे लोग एक जैसे हैं, तो वहां तो कोई दिक्कत होती नहीं ना। जी, 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 वो बिल्कुल। कोई भी ढांचा हो उनका। जी, जी, जी। जी, एक प्रश्न ये था कि जैसे कि ये थर्ड आई बोलते हैं, थर्ड आई सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि, ये इनके बारे में थोड़ा बताएँगे? थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र, जी, जी, जी। जो छठवां केंद्र होता है। भ्रू मध्य बोलते हैं ना, दोनों आंखों के बीच में, जी, जी, जी। जो हाँ माथे के निचले वाले हिस्से में, नाक के ऊपर, वह जो है आज्ञा चक्र वाला क्षेत्र होता है। जी, जी, हाँ, जी। तो वहाँ वह जो है, वहाँ पर जब हम साधना करते हैं तो वहाँ हम कॉस्मॉस के रहस्यों को जान लेते हैं ना। उससे जो है हमें ब्रह्म के रहस्य, जो पूरा अंतरिक्ष विज्ञान है, ये इसकी समझ हमें आने लगती है। जी, जी, तो ये थर्ड आई खुलने से कोई लॉक खुल जाता है क्या? लोक भीतर? खुल जाता है, मतलब हमें जो है समझ आने लगती है ना, पूरी इनफाइनाइट की जी, समझ जी। में आने लगती है। ये चीजें बड़ी, विजन पूरा प्रॉपर क्लियर होने लगता है ना। तो क्या-क्या दिखता है मतलब थर्ड आई खुलने से मतलब क्या देख सकते हैं? बहुत कुछ दिखता है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। उसमें भी बहुत बहुत सारी चीजें हैं, है ना। कुछ जी, दिखता जी। है और किसी को सिर्फ समझ में आने लगता है। किसी को जी, दिखता नहीं और समझ में सब कुछ समझ में आने लगता है। जी, जो जी, है ना, मैंने उसने सुना है उसकी फ्यूचर दिखता एजुकेशन है जो उसमें। है, उसकी एजुकेशन जो जी। है वो प्राइमरी की भी ना हो, स्कूल गया ही ना हो, तब भी जी, वो जी। जो है इतने अच्छे से बताएगा कि प्रोफेसर से नहीं बता पाएंगे। जी, जी, जी। है ना। और ये सविकल्प समाधि इसी को कहते हैं कि सविकल्प समाधि कुछ और है? अब सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि जो है, ये एक्चुअली जो है पतंजलि ने स्टेजेस बनाई ना, जी, जी, कि जी। क्रम से चलो, क्रम से चलो। क्योंकि इसलिए ऐसे क्रम से चलो कि भाई वो साहस नहीं कर पाते ना। अब सीधे हम बोलते हैं डिजॉल्व हो जाओ, अरे नहीं बाबा, डिजॉल्व हो जाएंगे तो क्या मतलब, जब हम बचेंगे नहीं तो क्या करना है जी, ना। जी, जी। तो पतंजलि फुसला फुसला कर ले जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय जी, स्टेप। जी, जी। तो बोलते हैं ये सविकल्प समाधि, इसमें जो है विकल्प बचे रहेंगे, लेकिन तो समाधि जो उसमें है मतलब ठहरेगी, अनुभव क्या निर्विकल्प। होगा? अब उसमें अनुभव जो है वो एक्चुअली वननेस का ही अनुभव रहते हैं, लेकिन वननेस का जो है अनुभव में थोड़ी सी इम्प्योरिटी रहेगी, थोड़े से वो जो ऑप्शंस जो हैं, थोड़े जी, सेपरेशन जी। थोड़े थोड़े काम करते रहेंगे। फिर जो है सारे सेपरेशन डिजॉल्व हो जाएंगे तो निर्विकल्प समाधि, मतलब वहाँ प्रॉपरली जी, वननेस जी, आ जी। गई, है ना। वहाँ कोई जी, जी। विकल्प बचा ही नहीं कि ये अलग वह अलग, जो बंटवारे वाली स्थिति पूरी खत्म हो जाएगी। तो स्वामी जी निर्विकल्प समाधि जैसे होती है तो मैंने सुना है कि साधक का शरीर जो है वो छूट भी सकता है, डिस्कनेक्ट हो सकता है बिल्कुल हो बॉडी से। सकता है, और उसको तो जरूरत ही नहीं रहेगी। वो छूटता है का मतलब वह जो है, वो खुद ही जी, कनेक्ट नहीं रहना चाहता ना। वहाँ कनेक्ट रहने की कोई चीज ही नहीं बची ना। जी, जी, जी। तो वहाँ तो चाहना ही नहीं बची, ना कनेक्ट रहने की, न रहने की, और वहाँ कोई जरूरत ही नहीं बच जाती, तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो तो मुक्त हो रहा है ना। जी, तो जी, जी। मुक्त हो रहा है तो फिर अब उसकी कोई और चीज नहीं बची है, कोई वासना नहीं बची है, कोई चीज जी, उसने जी। बचाई नहीं है ऐसी। तो वह जो है वो मुक्त हो रहा है तो अच्छी बात है उसके लिए। तो वह तो एक गोल्डन चांस है, बहुत अच्छी स्थिति है ना वह तो।
जी जी, अच्छी स्थिति जैसे कोई मान लीजिए जवानी में ही कोई निर्विकल्प और वो समाधि तो तो उसकी आप सोच रहे हो ना, वो तो जी आपका जी सोच है ना, उसका सोच तो ये है कि सौभाग्य। जी जी जी, हाँ मैं कि भी हाँ, सौभाग्य मानता हूँ, पर मतलब अभी नहीं इतना साहस नहीं नहीं आया है नहीं मेरे नहीं, वो अंदर। एक्चुअली एक्चुअली आप सौभाग्य मानते हैं, और उसे वो दूर की मान्यता है जी ना। जी जी भीतर भय काम कर रहा है। जी 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 हाँ, जी तो जी और वह अब जी वह जी तो एक्चुअली ऐसा रहता ही है। और इसमें भी यह है कि जो एक स्कूलिंग होती है, अब पिछले जन्मों की बहुत सारी स्कूलिंग, जैसे गुरुकुल्स वगैरह होते थे ना, तो उस जी स्कूलिंग जी में जो है साधकों के बीच में देख करके कि जिसमें समझाने की क्षमता है, बोलने की क्षमता है, कुछ क्वालिटीज हैं, तो ऐसे लोगों के बीच में खूंटी डाल दी जाती थी ना। तो जी वो जी जी खूंटी जो है करुणा, प्रेम, मैत्री, ये वो फलाना ठिकाना ऐसा डाल डाल के बांटना है, ये करना है, वो करना है, जी वो जो जी जी फंसा देते। फंसा जी दिया तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है, जब से सविकल्प समाधि कटेगी और निर्विकल्प की तरफ वो जाएगा, तो जी निर्विकल्प की जी तरफ पूरी तरह नहीं जा पाएगा। वो खूंटी बीच में आ जाएगी कि अरे सबका भला होना चाहिए, सबका मंगल हो, सबका जी जी मंगल जी हो। वो मंगल मंगल के चक्कर में वो वापस आ जाएगा, उसकी उसकी देह नहीं छूट पाती। उसको फिर ये जी जी। काम करना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, करुणा से काम होता है। तो ऐसे तो 100 में से 5 लोग होते होंगे, बाकी हाँ सब तो हाँ, चले जाते होंगे। चले जाते होंगे, चले जाते जी हैं। जी, और एक्चुअली वो तो एक वो भी बहुत अच्छी स्थिति है। तो उसमें भी किसी लोक में ही जाना पड़ेगा निर्विकल्प नहीं नहीं समाधि में। नहीं नहीं नहीं, वहाँ लोगों का एक्चुअली कोई सवाल नहीं है। निर्विकल्प समाधि यदि सचमुच में निर्विकल्प समाधि है, तो वहाँ कोई कुछ बचा ही नहीं, कोई लोक नहीं बचेगा। वहाँ केवल अनागामी स्थिति है वो। हाँ, अनागामी तो एक्चुअली वो अनागामी यानी किसी लोक में ही जाते हैं, उच्च लोक में जाते हैं। अच्छा अच्छा लोकों अच्छा। में भी ऐसे कुछ उच्च लोग हैं कि उसमें वापस धरती पे नहीं आना पड़ेगा, वहीं पे साधना करके आगे चल जाओगे, ऊपर के क्रमों में उन्नति होती जी जाएगी, जी उसको अनागामी बोलते हैं। जी जी, तो ये सगदागामी का मतलब कि मतलब कोई होता है लोक में नहीं जाएंगे निर्विकल्प में। निर्विकल्प में, किसी लोक में नहीं जाएंगे। जी जी मतलब सविकल्प में जाएंगे लोक में। जी जी जी, और ये थर्ड आई और बाकी जो डायमेंशन है वो इनके नीचे है जो बाकी। नहीं नहीं, अब देखो कि वो जो है थर्ड आई एक अलग चीज हो गई, वो उधर वो समाधि जी एक्चुअली। जी हाँ, अब आज्ञा चक्र और थर्ड आई वाला जो है वो प्रॉपर यदि क्लीन होता है, मतलब वो वाली स्टेज आ गई फिर ना। जी प्रॉपर जी क्लीन होता है, प्रॉपर सब कुछ होता है, तब जो है यह जो है तब निर्विकल्प समाधि में वो सहयोगी हो जाएगा। जी 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 मतलब छठवां चक्र खुलेगा तो निर्विकल्प समाधि में वो सहयोगी हो जाएगा। जी जी जी। हाँ, तो स्वामी जी, ये निर्विकल्प समाधि के लिए क्या करना पड़ेगा? साधना करनी पड़ेगी। ये साक्षी भाव में जैसे रहते हैं तो ये शुरुआत में तो स्टार्टिंग। साक्षी, हाँ शुरुआत में तो साक्षी भाव, हालांकि ये जो है एक्चुअली तो ये एक बहुत अच्छे से समझा जाए तो ये प्राइमरी स्टेज है। जी जी साक्षी भाव में पहुंचे मतलब तब वास्तव में साधक कहलाने के लायक हो गए, जी 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 है ना। साक्षी साक्षी भाव में जो रहता है वह वास्तव में साधक कहलाता है। जी 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 उसके पहले हम कहते हैं साधक साधक, वस्तु तो वो साधक नहीं होता है। जी जी, मैं स्टार्ट ही किया है साक्षी भाव में रहना, हाँ तो पूरी तरह 100% तो नहीं रह पाता हूँ, पर हाँ 50% कोशिश करता हूँ करने की। हाँ, मतलब वो अपना चलते खाते पीते सोते हर जी समय जी जो जी है शरीर का साक्षी पहले होना है। फिर वो ध्यान में बैठते मन का साक्षी, विचारों का साक्षी, है ना, फिर भावों का साक्षी। जी तो जी जी चीजें सब हो रही हैं, किसी चीज को डिस्टर्ब नहीं करना है, सिर्फ साक्षी होना जी है ना, जी कुछ जी मैनेज करने की कोशिश नहीं करना है। जो छूटने वाली चीजें होंगी वो अपने से छूटेंगे, हमको गुणा भाग नहीं लगाना है कि क्या छूट रहा है क्या नहीं छूट रहा है, क्या ऐसा हो रहा है क्या वैसा हो रहा है, हमें कोई गुणा भाग नहीं लगाना है। जी 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 तो चीजें अपने से होती चली जाती हैं। जी जी, मेरा स्पिरिचुअल इंटरेस्ट जो है 2-3 साल से धीरे धीरे मतलब बढ़ रहा है, स्पिरिचुअल इंटरेस्ट मेरा बढ़ता जा रहा है। हाँ हाँ, हाँ, तो मुझे किसी गुरु की आवश्यकता थी तो आप मिल गए गुरु के रूप में। तो ठीक है, ये तो पूरी सृष्टि गुरु है, और जहाँ जैसा सहयोग बन पड़ता है जी ना। जी एग्जिस्टेंस के कुछ रूल हैं जी कि जी, हाँ कृष्ण अब मूर्ति जी को भी सुना था थोड़ा कि उन्होंने बोला था कि बस साक्षी भाव में रहो, गुरु की कोई जरूरत नहीं, ऐसा भी हाँ, बोलते थे वो तो। तो देखो लेकिन अपना अस्तित्व सब जो है मैनेज कर लेता है। जी तो जी हाँ, जी जैसे अब वो एक दत्तात्रेय महाराज की कथा भी आती है ना। जी जी हाँ, वो जी सबको गुरु मानते हैं।
तो वही जी, है जी। कि जहाँ-जहाँ जो लर्निंग मिल जाए सार-सार गहिले, है ना? जी, वो जी। करते चलिए जी, और जी। हाँ, अब हमसे जो जितना सहयोग बन पड़ेगा हम करते रहेंगे। जी, जी, जी। हुँ। तो ये एक प्रश्न ये था कि जैसे कि हेलो, हाँ जी, सुन रहा हूँ। जैसे ये कृष्ण जी आए थे धरती में, राम जी आए थे, ये मतलब सत्य घटना है ना ये सब? हाँ, क्यों नहीं है? सत्य घटना है, शिव भी आए थे, जी, जी। सब आए थे, जी, जी, जी। बराबर आए थे, क्यों नहीं आए थे? नहीं, हाँ, वही मतलब कि कुछ लोग बोलते हैं कि अरे तुम्हारे पास क्या प्रूफ? हाँ, कहते हाँ। रहे उसमें क्या दिक्कत है? जी, जी। सब आए थे और अपना वो बराबर उन्होंने वह जो है उनकी पूर्व स्थितियों की साधनाएँ भी बड़ी उच्च थी, बड़े उच्च लोगों को वे देवता रहे वह और वहाँ जी, से जी। उन्होंने जन्म लिया इसको इसलिए उसको अवतार कहते हैं कि वो बड़ी हाईएस्ट पीक वाले जो उच्च लोग हैं वहाँ उस डायमेंशन में रहते थे, वहाँ से आए, इसलिए वो जी, अवतार जी। कहलाते हैं। और जो है यहाँ आकर के उन्होंने फुल फ्लैश काम किया जो करना चाहिए जी, और जी, जी। शानदार जो है डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किए उन्होंने और उसके बाद में वो फुल्ली डिसॉल्व हुए एकदम फिर जो है वो परमात्मा वाली स्थिति में जो रियल जी, जी। परमात्मा कहते हैं ना जी, जी, हाँ तो जी। फिर वो जो है उस रूप में डिसॉल्व हुए परम स्थितियों में अच्छा, ये एक चीज़ और थी पूछनी, जैसे कि कुछ हाँ लोग बोलते हैं कि जो जवानी में जो लोग एक्सपायर हो जाते हैं तो वो भूत-प्रेत के रूप में इसी धरती में रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है। देखो भूत प्रेत का मतलब क्या होता है एक डायमेंशन होता है वह भी है ना जी, इस जी, जी। डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाते हैं अब जी, वो उस जी। डायमेंशन में चले जाते हैं फिर अपना ये भाई घर धोके अब किसी कारण से शरीर छूट गया जी, और जी। उनको जो है फिर शरीर चाहिए तो वो जो जी, है जी। बिल्कुल पास के डायमेंशन में रहते हैं तो पास के डायमेंशन में रहते हैं और वो ढूंढते रहते हैं फिर मौका भाई अच्छा, ये भूत-प्रेत तो वही लोग बनते हैं जिनको शरीर से ज़्यादा मोह होता होगा, अटैचमेंट होता अरे होगा। भाई वो भूत प्रेत बोलते हैं वो सब आत्मा ही है ना और क्या है क्या भूत प्रेत सब आत्मा ही है सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। हाँ सूक्ष्म शरीर है वो हाँ, हाँ हाँ। अच्छा, मतलब अच्छा। आत्मा जो एक जनरल शब्द में हम आत्मा बोल देते हैं एक्चुअली वो सूक्ष्म शरीर ही होते हैं जी, उनको जी। हम आत्मा 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 बोल देते हैं सही जी, तो जी, मतलब जी। ये है कि जो है कि वो पुनर्जन्म की कामना से भरे हुए सूक्ष्म शरीर रहते हैं वो अपना जो है वो ढूंढ रहे होते हैं अगली काया अगला गर्भ ढूंढ रहे होते हैं और मौका ये मिलता है फिर घुस जी, जाते हैं जी। हम्म। आपने एक वीडियो में कहा था कि जैसे किसी का गर्भ मतलब तैयार होता है तो उसमें हजारों आत्माओं दौड़ती हैं, मतलब जो हाँ पहले हाँ पहुंचता, जो ये मतलब नहीं। पहले घुस जाएगा उसकी हो जाएगी वो कब्जा तो करना पड़ेगा ना भाई तो आत्माएं तो बहुत जैसे सारी किसी हैं किसी को अमीर घर में पैदा होना हो तो वो वो तो गरीब घर, हाँ जी, जी। वो एक्चुअली बहुत ऐसा जो है जो बहुत अवेयर आत्माएं रहती है ना जी, जी, जी। और जिनकी बहुत ज्यादा वो वासना रहती है जी, जी, बहुत जी। ज्यादा उस किस्म की वासना के साथ वो मरा हुआ व्यक्ति होगा जी, तो जी, जी। वह वासना फिर जो है वो चॉइस करेगी और जनरली तो जो आत्माएं हैं वो चॉइस नहीं करती वो तो सिर्फ गर्भ देखती हैं कि कौन सा गर्भ है कहीं जहां मौका मिला घुस जाओ अच्छा, अच्छा। हाँ तो ये एक बात बताइए, इस संसार में तो जैसे बहुत दुख है, हम्म आप तो मानते ही, आपको तो पता ही है मतलब। हम्म तो जैसे ये भूत प्रेत जैसे होते हैं, ये जो आप बता रहे हैं ना शरीर के तरफ भागते हैं, तो ये इतना मोह मतलब क्यों होता है कि भाई जब पता ही है दुनिया में इतना दुख है तो फिर क्यों आने की कोशिश करते हैं? अरे भाई इतना वो तो हम अपने आप से ही पूछे ना दूसरों से जी, जी। पूछने की क्या जरूरत है ये ऐसा प्रश्न है अभी मैं कहूँ कि क्या संजय जी है ना हाँ, हाँ। हाँ आज जो है बस आधे घंटे में आपको साधना घटेगी आप फुल्ली डिजॉल्व हो जाओगे जी, जी, जी। एकदम फुल्ली कहीं किसी डायमेंशन में नहीं फंसोगे बिल्कुल नो मोर कहीं नहीं बचोगे जी, जी, जी। महाशून्य खेल खत्म पूरी तरह से जी, जी, राजी जी। हो जी, जी, राजी मैं हो राज़ी हूँ। जी, जी, राज़ी। ये हम बोल रहे हैं लेकिन हम जो जब साधना में जाएंगे ना थोड़ा ही ऐसे जब फियर आएगा जब भयंकर तो तुरंत वो वापस आ जाएंगे लोग से ध्यान करते हैं और जैसी डर आता है डिजॉल्वनेस जैसी कुछ पहली लेयर डिजॉल्व होती है तो ऐसा लगता है मैं मरा मिटा 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 और वापस आ जाते हैं तो स्वामी वो जी, वैसे अगर ऐसी परीक्षा अगर मेरे साथ नेचर करे तो मैं इस परीक्षा में मतलब कैसे उतर सकता हूँ कि मैं डिसॉल्व होने की परीक्षा में कैसे उतरूँ? देखो साधना करते करते बीच में फियर आएगा
जी, और जी। ईयर आ रहा है मतलब हम राइट पाथ में हैं, डिसॉल्व होने की राह पर हैं। वो हो सकता है कि पहली लेयर ही डिसॉल्व हो रही हो, बहुत सारी लेयर्स है ना डिसॉल्व होने की। जी, जी, जी। इसी को जो आप बोल रहे थे ना कि अरे वो उसके आगे अगला शून्य, उसके आगे अगला शून्य, अगला शून्य, जो जी, जी, ओशो जी, जी जी। ने कहा है, तो वो ये बात यही है कि वो जो डिसॉल्व होगी एक लेयर होगी, फिर अगली लेयर होगी, फिर अगली लेयर होगी, फिर अगली लेयर अच्छा, होगी, है अच्छा, ना? अच्छा। तो वो मतलब जो है हमने बहुत सारी लेयर्स क्रिएट की हुई है ना। जी, जी, जैसे एक लेयर आप बोल रहे हैं तो एक शून्य ऐसा बोल रहे हैं मतलब? हाँ, ऐसी लेयर्स है कि हमने जो है ना बहुत ज्यादा वो जो है वो किए हुए हैं, एसोसिएशंस किए हुए हैं, बहुत सारे तरह जी, तरह जी। के एसोसिएशंस ग्रुप्स का हमारे सबकॉन्शियस माइंड में काम कर रहे हैं। तो वो जी, जो जी। सबकॉन्शियस माइंड के जो जो हमारे ग्रुप्स काम कर रहे हैं वो डिसॉल्व होते हैं ना, एक्चुअली वो डिसॉल्व हो रहे होते हैं। जी, जी, हम जी। नहीं डिसॉल्व होते हैं और उनसे हमारी आइडेंटिटी बनी हुई है। तो जी, जी। सबकॉन्शियस माइंड के जो पैटर्न ऑफ ग्रुप हैं, ग्रुप ऑफ पैटर्न है, तो वह ग्रुप जो है डिसॉल्व होगा कोई साधना में। जी, तो जी, जी। जैसे ही आप उसको ओवरटेक करेंगे, वो डिसॉल्व होगा, तो फिर जो है एकदम भय पकड़ेगा, नहीं अरे नहीं नहीं, ये ऐसे कैसे काम जी, चलेगा? जी, जी। डर अरे तो फिर लगेगा हाँ, पहले-पहले। फिर तो मैं वापस आऊंगा तो मैं लोगों को पहचान नहीं पाऊंगा, कैसा होगा? फिर जी, मैं तो जी, क्या जी। कर पाऊंगा? अरे मैं अपना बैंक अकाउंट नंबर भी नहीं पता रहेगा, मेरे को ये ख्याल नहीं रहेगा मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, मेरी प्रॉपर्टी का है, वो मुझे ख्याल नहीं रहेगा। वो फिर वो ऐसा ऐसा नहीं सोचेंगे, लेकिन सबकॉन्शियसली वो सारी चीजें सोच ली जाती हैं। जी, जी। इतनी फास्ट स्वामी होती जी, है वो कि एक उसको हम पकड़ क्वेश्चन नहीं ये था पाते कि हैं। एक क्वेश्चन ये था कि मतलब कितने जन्म होते हैं ये एक इंडिविजुअल के? जितने चाहें, वो तो फ्री विल है। नहीं मतलब जैसे कि ये योनियों से गुजरना पड़ता है ना, ये आप बताया था पत्थर से, फिर ये पानी, पानी से ये हाँ, ऐसे। मतलब ऐसा जो है 64 4 जो है वो कैटेगरीज हैं। जी, सॉरी जी। 84 वो जो पुराने पुराने जो समय में अपना वो किया गया ना, जी, जी। हाँ 84 कोटियां। तो इनमें तो ए, जन्म तो बहुत होंगे ना 84 कोटियों में? हाँ 84 कोटियों में बहुत जन्म होंगे, अब एक कोटि में कई बार फंस सकते हैं, है ना? जी, जी, जी। हाँ, अब जो है वो जंतु बने तो वो जंतु हो सकता है कई बार बने। जी, और जी, जी। शेर बन गया तो शेर बनने में इतना मजा आया कि दोबारा फिर शेर ही बनना है, कई बार शेर बन अच्छा, गए। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? हाँ, क्यों नहीं होता है? ये तो बहुत लंबी यात्रा है। मतलब वो उसको वहाँ मजा आ रहा है तो फिर वो वापस उसी में आएगा, वो जैसे ही मरेगा तो बोले जी, नहीं जी। नहीं मैंने गर्भ में नहीं जाना, सिंह ही कहाँ है, कहाँ पे वो सिंह ही पैदा हो रहा है, वही घुसना है जाकर। जी, जी। है ना, उसकी चॉइस वही वही बन जाएगी, फ्री विल है ना। जी, जी, स्वामी जी। हाँ, तो फिर अब वो मनुष्य बनने के बाद जनरली पतन नहीं होता है, मनुष्य बनने के बाद मनुष्य ही बनते हैं, क्योंकि फिर उसका मनुष्य में ही ज्यादा वो रहता है। तो जैसे मनुष्य एक बार बन गए उसके बाद लगभग कितने जन्म हो सकते हैं? 50, 100 कितने वो हो सकते जितना हैं? चाहो, हजार लाख करोड़ जितनी मर्जी। तो कोई-कोई इंडिविजुअल तो जल्दी मुक्त हो जाता है। भाई जैसे कि जो महावीर साधना। जी बताए थे कि 24 जन्मों में ही मुक्त हो गए हाँ निर्वाण हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि साधना के ऊपर निर्भर है। जी, जी। तो ऐसा सबके अलग-अलग होता है सबके साथ? सबका फ्री विल है, कोई चाहता है नहीं हमें मुक्त होना ही नहीं है ना? बहुत सारे अच्छा, लोग अच्छा। ऐसे हाँ मिलते हैं, बोले अरे ये मुक्ति उक्ति क्या है, बढ़िया आदमी के रूप में रहो ना, बढ़िया जन्म लो, फिर जन्म लो, यही क्यों मुक्त होना है? ऐसे लोग हैं, अरे! बिल्कुल ऐसा इसमें डिफाइन गरीबी और करते हैं। दुःख तो है संसार में, फिर भी लोग पर जन्म लेते हैं। हाँ, लोगों को दुख नहीं दिखता है, लोगों को यहाँ अच्छा लगता है, नहीं 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 नहीं, ये संसार बढ़िया है। तो स्वामी जी, मैं अपने जन्म अगर मुझे जानना है तो मैं कैसे जान सकता हूँ कितने जन्म हुए हैं मतलब मनुष्य रूप में? अब उसकी एक साधना है, उसके चक्कर में क्यों पड़ना, जाति स्मरण करके एक साधना है। जी, जी। हाँ, उसके चक्कर में पड़ोगे तो कुछ लंबा खिंच जाएगा मामला। नहीं एक्चुअली में मैं ये जानना मेरा क्या है कि किसी काम में मन नहीं लगता करने का। मुझे तो बस ये स्पिरिचुअल इंटरेस्ट जब से आ गया है तो मेरा किसी काम में मन ही नहीं लग रहा है एक्चुअली हाँ, में। तो आप जो है अपना रात में सोते हो तो फिर जो है स्मरण करो, उल्टा चलो, है ना? जैसे जी, जी। बेड में आए थे तो उल्टा उल्टा चलो, कि है ना, बेड में उल्टा उल्टा चलो, फिर उसके बाद क्या काम किया, उसके बाद मतलब वहां से जी। ऊपर से सुबह की तरफ चलना है रात से, जी, जी, है जी। ना? और वो ये पूरा स्मरण करते 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 धीरे 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 छोटी छोटी सभी चीज स्मरण करते करते सुबह तक जाओ, जहाँ जी, नींद आ जी। जाएगी तो सो गए, फिर अगले दिन फिर ऐसा करो। जी, 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 अगले बिल्कुल। दिन फिर ऐसा करो, तो ईमानदारी से करोगे तो 3 महीने के अंदर अंदर जो है ऐसा होगा कि वो नींद में घुस जाओगे।
जी सुबह जी मतलब जी सुबह का स्मरण करते करते आप जागे थे, वो ख्याल आएगा, फिर उसमें जाओगे कि मैं नींद में था, फिर नींद के सपने दिखने लगेंगे, फिर सपनों को जी जी देखते 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 फिर जो है आप उसमें अगले दिन में आ जाओगे, फिर अगला जी जी दिन को देखोगे, फिर उसकी अगली नींद को देखोगे, फिर ऐसे करते करते फिर जो है फिर आपकी स्पीड भी आती जाएगी, जी जी है जी ना? पहले तो आप जो है वो सिर्फ 1-2 घंटे का याद करते करते आपको बहुत समय हो जाएगा, नींद आ जाएगी। फिर ऐसा होगा जी कि जी कुछ ही देर में आप पूरा 1 दिन का याद कर लोगे। फिर ऐसा होगा कि जी कुछ ही देर में आप जो है कई दिनों का याद कर लोगे। फिर ऐसा होगा कि वो साल भर को आप 2-3-4 मिनट में ही पूरे साल की रील घूम जाएगी। जी जी कुछ जी सालों की रील घूम जाए। फिर ऐसा होगा कि वो आप सीधे 5 साल 6 साल की उम्र तक पहुँच जाओगे फटाफट और वहाँ नींद आएगी। जी 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 है ना? फिर ऐसे करते-करते फिर वो 3 साल की उम्र तक पहुँचोगे। फिर वहाँ थोड़ा अटकोगे, फिर धीरे-धीरे करके 2 साल, 1 साल। तो ऐसा होगा कि वो वहाँ तक पहुँच जाओगे कि जहाँ जन्म होने वाला था। माँ के गर्भ में घुस जाओगे। जी जी है ना? माँ के गर्भ में घुस गए तो फिर उसके बाद में वहाँ पे गर्भ में रहोगे, वो ख्याल आएगा। फिर गर्भ में रहते-रहते क्या फिर जब आत्मा घुस रही थी फिर वहाँ से चले जाओगे पिछले जन्म में। जी जी। फिर पिछले जन्म में जाओगे तो पिछले जन्म का स्मरण आ जाएगा। स्वामी जी, मैंने सुना था थर्ड आई जब खुल जाता है तो आप अपने पिछले जन्मों को देख सकते हो, तो ऐसा मैंने। इतना आसान नहीं है ये सब। अच्छा अच्छा, वो तो हुँ। मतलब जैसे कि आप जैसे साधक होंगे उनके लिए आसान होगा। हाँ, वो नहीं एक्चुअली क्या है जाति स्मरण ही उसका एक सही रास्ता है। जाति स्मरण में जैसे जाते हैं तो फिर जी वो जी जी पिछले जन्म में उतर जाते हैं। फिर वो ऐसा हो सकता है कि फिर झटका आता है, वो झटका आता है तो वो झटके में फिर 2, 4, 5 जन्म इकट्ठे आ जाते हैं। किसी के 10 जी जन्म आ जाते हैं, किसी के 2 जन्म आ जाते हैं, किसी के 20 जन्म आ जाते हैं। फिर उसके बाद में जी जो है मौन बने रहना पड़ता है घर में क्योंकि वो फिर सारी स्मृतियों को एडजस्ट करना पड़ता है। हफ्ता 10 दिन लगता है उसको एडजस्ट करने में। जी जी। है स्वामी ना? जी, एक प्रश्न ये था कि जैसे अपन शून्य में जब लीन हो जाएंगे हाँ। तो अपन बचे तो सारी सृष्टि जो है वो अपने भीतर आ जाएगी, ऐसा मतलब अपन भी सृष्टि मतलब बना सकते हैं ऐसा? फिर हम क्यों बनाना क्यों चाहेंगे? जब हम मतलब ऑटोमेटिक जैसे अपने अंदर सृष्टि आ जाएगी, जैसे शून्य से सृष्टि निकलती है वैसे अपने से भी, मतलब मेरा तो प्रश्न ये अपने से भी मतलब मैं वहाँ अलग कैसे रहूँगा? वही शून्य है ना, जैसे वहाँ काम चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। मैं अलग रहा ही नहीं ना, कि मेरे भई वो उस शून्य से भी निकल रही है, मेरे से भी निकलेगी। मतलब मैं अलग-अलग कहलाया ना, ऐसा थोड़ी ना होगा। नहीं, तो एक शून्य मतलब जैसे एक ही शून्य है। एक ही शून्य है तो मैं बचा ही नहीं ना, फिर शून्य ही बचा ना। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगा कि सब जैसे शून्य में लीन होते हैं तो सब अलग अलग इंडिविजुअल शून्य कोई वो ऐसा? इंडिविजुअली नहीं बचता ना, वही तो बात है ना। वही अच्छा वही तो अच्छा। सबसे बड़ा खेल तो वहीं पर है ना, सबसे बड़ी माया तो वहीं पर है, सबसे बड़ा मैट्रिक्स तो वहीं पर है ना। तो जैसे मैं शून्य में लीन हो गया तो तो मैं बात खत्म हो गई, आप बचे ही नहीं, कहीं भी नहीं बचे, ना आपको आप बचे ना आपका शून्य बचा, आप कहीं रहे ही नहीं, आप हो ही नहीं। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि जो मैं खत्म हो जाऊंगा तो शून्य जो छूटेगा वो मैं इंडिविजुअल शून्य, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। कोई कुछ नहीं बचेगा, फिर वो शून्य तो है ही ना। अब एक बूंद अच्छा। है वो सागर में गिर गई, हाँ हाँ। हाँ, तो बूंद बचेगी क्या? अच्छा अच्छा, मैं इंडिविजुअल शून्य रूप में नहीं रह सकता, मतलब ऐसा मैं नहीं सोच। नहीं, इंडिविजुअलिटी कहीं नहीं बचेगी और वही साधना है। वही अच्छा, धर्म है, वही अध्यात्म है। धर्म उसी को बोलते हैं जहाँ इंडिविजुअल नहीं बचेगा। जहाँ तो सारे इंडिविजुअल जो बचेगा लोग तो हैं, फिर वह धर्म जी, रहा ही नहीं ना, उसको धर्म कैसे बोलेंगे? तो सारे लोग हैं जो सब एक ही शून्य में समा जाते हैं, मतलब एक ही ऐसा? में समाएँगे, सीधी-सी बात है। अलग कहाँ से रहेगा? वो हाँ। बचेंगे ही नहीं, खेल ही खत्म। खेल खत्म होगा ना तभी तो बात है ना। अच्छा अच्छा, एक ही वही तो शून्य में परम मतलब मुक्ति है। सब। परम मुक्ति जी तो जी। वही है ना, बाकी मुक्ति तो सब काम चलाऊ मुक्ति है। अच्छा, तो फिर आगे की यात्रा जो करेगा वो वही शून्य करेगा, अपन नहीं करेंगे? नहीं, नहीं आगे की यात्रा और पीछे की यात्रा क्या सवाल? शून्य हो गए तो काहे की यात्रा? कौन-सी यात्रा? नहीं, सीधी तो शून्य से यात्रा। महाशून्य की यात्रा, अरे वो ऐसा? तो सब हो चल ही रहा है ना, वो हमारे जाने के बाद होगा ऐसा थोड़ी ना, वो तो चल ही रहा है, वो कहाँ रुका हुआ है, कब रुका है? अच्छा, तो वो उनकी यात्रा है शून्य की, अपनी यात्रा खत्म हो जाएगी शून्य में लीन होने से। भई हम तो शून्य ही हो गए ना, हाँ हाँ हाँ। फिर हम और शून्य अलग-अलग कहाँ हैं? अच्छा अच्छा, मैं मतलब ये सोच रहा था कि इंडिविजुअल शून्य में लीन हो जाऊंगा, जैसे शून्य मतलब निराकार। हाँ। कोई इंडिविजुअलिटी बिल्कुल नहीं बचेगी, इंडिविजुअलिटी बचेगी मतलब बिल्कुल ये पास के डायमेंशन में वो, बिल्कुल वापस जन्म होने वाला है फिर से। अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब शून्य एक है, सबको उसी में लीन हो रहा है, मेरा प्रश्न ये है। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, मतलब एक ही स्काई है, मतलब एक ही स्पेस है, सबको हाँ, उसी में हाँ। लीन है। हुँ। अच्छा अच्छा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। हाँ, अच्छा हुआ आज आपसे पूछ लिया मैंने। हुँ, हुँ, हुँ। तो मुझे लगा कि इंडिविजुअल शून्य अवस्था में पहुंच जाएंगे अपन। वह तो फिर वो वापस फँसे ही रहे, वो तो एक शरीर ही हुआ।
अच्छा इंडिविजुअल अच्छा। इंडिविजुअल शून्य यानी एक शरीर ही हुआ, मतलब वापस फिर उसका जन्म होने ही वाला है। तो फिर हमेशा के लिए अपना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हाँ, मतलब अभी अस्तित्व होने का ही मतलब है कि हम सेपरेशन में है। अच्छा अच्छा अच्छा। अनस्तित्व सत्य है ना। जी जी जी। अस्तित्व कैसे सत्य होगा? अनस्तित्व सत्य है। जी जी जी। हम्म। तो उस जैसे कि उस अनस्तित्व से फिर ये अस्तित्व भी है। वह अनस्तित्व का एक हिस्सा फिर अस्तित्व है, लेकिन वो अनस्तित्व जो है वो मूल है। शून्य जो है हमेशा रहेगा, उसकी कोई आयु नहीं है शून्य की। उसकी आयु कैसे हो सकती है? वहां आयु कैसे? वहां तो समय होता ही नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। समय तो सापेक्षता है, समय तो इल्यूजन है, दो कौड़े की चीज है। हाँ हाँ, तो जैसे यूटिलिटी है इधर बुद्ध की। बुद्ध और महावीर जैसे लीन हुए, हम्म। तो अब बुद्ध तो कहीं नहीं पाए जाते। बुद्ध ने तो कहा वो एक ही शून्य बुद्ध में दोनों समाहित हो गए। दोनों वहां दो बचा ही नहीं, कौन महावीर कौन बुद्ध कौन क्या, खेल खत्म। अच्छा अच्छा। तो मतलब इंडिविजुअल शून्य अवस्था नहीं होती, मैं यही नहीं पूछना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, और तभी वो परम मुक्ति है, नहीं तो मुक्ति नहीं है फिर वह। बचेंगे तो फिर मुक्ति नहीं। वो कैसी कैसी मुक्ति? जब बचे हो तो काहे की मुक्ति है? तो फिर अपना खेल खत्म हो गया ना हमेशा के लिए हाँ, शून्य। खेल खेल खत्म होगा तभी तो ठीक है, जहां तक अपना जो खेल चलता रहेगा तो दुख बना ही रहेगा। हाँ, मैं मेरे को क्या है कि जैसे ओशो जी ने बताया था ना कि ये अनंत यात्रा है, तो मैं सोचा कि भाई शून्य में लीन होने के बाद फिर आगे की यात्रा होगी, ऐसा मैं सोच रहा था। ठीक है, वो एक कहने के ढंग होते हैं, समझाने के ढंग होते हैं। अब मेरी बात सुनोगे तो ज्यादा डर लगेगा, बोलोगे नहीं जी। नहीं इनके पचड़े में नहीं जाना है, ये तो पूरी तरह से खत्म कर देंगे, नहीं नहीं, आप बताइए, है आप ना। अच्छे तो अच्छे बस से ये बता। जो है, इसीलिए वो अपना फुसला लेते हैं कि चलो भाई यहाँ यहाँ से ऐसे ऐसे चलो। जब आगे जाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी, अपने आप समझ में आ जाएगी उस लेवल पे, तो फिर प्रश्न ही नहीं करोगे आगे तो। मैं तो खुश हो रहा था स्वामी जी की मैं परमात्मा हो जाऊंगा मिटने के बाद। हम्म। अब मैं परमात्मा कैसे रहूंगा? मैं ही नहीं रहेगा तो परमात्मा तो है ही ना। नहीं मतलब मेरा और मैं इंडिविजुअल। परमात्मा हो जाऊंगा मतलब फिर तो मैं पूरी दुनिया चलाऊंगा, है ना, फिर मेरे हिसाब से दुनिया चलेगी, मुझसे ही ब्रह्मांड निकलेंगे। जी जी ये जी, ये यही तो सोच बहुत रहा था। खतरनाक मैट्रिक्स है। ये तो सामान्य मैट्रिक्स से भी 1000 गुना बड़ा मैट्रिक्स है। जी जी, हैं? ये क्या है कि मतलब शब्दों ये के। कि कोई कोई हाँ। बोलता है कि मैं जो है करोड़पति बन जाऊंगा, अरबपति बन जाऊंगा, कोई बोले नहीं जी मैं तो अंबानी बन जाऊंगा, कोई बोले नहीं नहीं मैं तो वारेन बफेट बन जाऊंगा, बोले नहीं नहीं मैं तो मस्क बन जाऊंगा, है। ये तो ये वाली दौड़ हुई ना। नहीं, जैसे आपने बोला था ना परमात्मा में लीन होके परमात्मा हो जाएंगे, तो मुझे लगा कि मैं इंडिविजुअल रूप में परमात्मा रूप में रहूंगा, ऐसा बोलना। सारी सृष्टियां जो है फिर मेरे भीतर होंगी, ऐसा मैं समझता और मैं सबको जान रहा हूँगा, देख रहा हूँगा, मजे ले रहा हूँगा, हूँ। अलग जी अलग जी। सृष्टियों के। हो गया, वो तो हो जाता है, शब्दों का फेर ही ऐसा है कि कोई समझ नहीं पाता। हम्म। तो जैसे आपने बोला तो मैं भी यही समझा कि मैं परमात्मा रूप में बचा रहूंगा, इंडिविजुअल। वो हाँ, बचना ही तो मैट्रिक्स है, और क्या, बचना ही तो सेपरेशन है। जी जी, तो फिर ये आगे बचोगे की तो यात्रा सेपरेट, का सवाल ही बचने पैदा का नहीं मतलब होगा। क्या है? सेपरेशन से, है ना, जी सेपरेट। जी जी जी। हम्म। तो फिर अपन महाशून्य के आयामों में नहीं जा पाएंगे मतलब। वही तो साधना है, जो समझ पाएगा वो आगे जा पाएगा। ठीक है, अपनी साधना करते रहो, समझ अपने आप विकसित होती चली जाएगी। साधना जी करते रहो, जहां तक पहुंचोगे पहुंचोगे, ठीक जी 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 है ना। अब ये जी। हमारा काम है ये बीज बोना, तो फिर जब उच्च अवस्था में पहुंचोगे तो ये बीज अपने आप जो है वृक्ष बन जाएंगे, वहां फिर जो है वह चीजें अपने आप स्पष्ट होने लगेंगी। जी जी। हम्म। स्वामी जी, ये मतलब क्लियर है कि मैं नहीं बचूंगा शून्य में लीन होने के बाद, मेरा काम खत्म हो जाएगा। बस यही है, सच्ची साधना करेंगे तो ऐसा ही होगा। हाँ, तो मैं फिर किसी रूप में भी नहीं बचूंगा, तो मेरी आगे की यात्रा का सवाल ही पैदा नहीं होता। यात्रा तो उसकी होगी जो बचा रहेगा, और उसके साथ झंझटें, जो बचा है उसके साथ सारी झंझटें हैं। जी, उसको शून्य दुख भी बचा होगा, रहेगा उसको सुख तो भी होगा, शून्य। उसको ये भी होगा, उसको वो भी होगा, उसका जन्म भी होगा, उसकी मृत्यु भी होगी, जी क्योंकि जी वो जी कहीं बचा हुआ है तो उसका पतन भी होगा। जी जी। पतन जैसे होकर के फिर आके जन्म लेगा, फिर मनुष्य बनेगा, फिर दुख भोगेगा। अच्छा अच्छा, ये बताइए, जैसे शून्य भी है तो वो भी तो जब ऊर्जा परिवर्तित होती है तो वो भी तो महाशून्य में लीन हो जाते होंगे। कौन? शून्य शून्य। शून्य और महाशून्य जैसी कोई अलग अलग कोई चीजें होती नहीं, ये सब समझाने की बातें हैं। वहां कोई अलग अच्छा अलग कुछ होता नहीं है।
तो ऊर्जा वो शून्य हमेशा ही रहेगा, मतलब कभी मिटेगा? ऊर्जा ऊर्जा ये सब जो है ये इधर की लीला है, खेल है। वो महाशून्य में कुछ ऐसा ऊर्जा ऊर्जा ये कुछ नहीं रहता है, सब उसी का प्रकटन। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सब प्रकटन भी वही शून्य में ही है, वो भी शून्य है, सब कुछ है शून्य ही, लेकिन ये शून्य की लीला है। जी जी। हम्म। तो मतलब एक ही शून्य है, इंडिविजुअल एक ही है, मतलब शून्य? दो शून्य हो ही नहीं सकते, दो अनंतताएं, दो इनफाइनाइट हो ही नहीं सकते। जी जी जी। बड़े कॉमन सेंस की बात है कि दो अनंतताएं कैसे हो सकती हैं। जी जी। ठीक है अनंतताएं स्वामी क्यों? जी, आपके इसीलिए उसे सवाल अद्वैत कहते हैं, इसीलिए उसे अद्वैत कहते हैं। आपके सवालों के जवाब मुझे अच्छी तरह समझ में आ गए हैं। हम्म। बस यही पूछना था कि भाई इंडिविजुअल, मैं सोच रहा था कि परमात्मा हो जाऊंगा, मेरा तो सपना ही टूट गया। तो सपने ही तो टूटने चाहिए, सपने तो फिर उलझाओ, सपने ही तो माया है, मैट्रिक्स है। जी जी कोई जी। ये सपने देख रहा है, कोई दूसरे सपने देख रहा है, कोई बोलो एलन मस्क बनने के सपने देख रहा है, कोई परमात्मा बनने के सपने देख रहा जी जी जी। है ना। कोई जो है बड़ा जो है रिद्धि सिद्धि वाला संत बनने के लिए सपने देख रहा है, रिद्धि सिद्धि वाला भगवान बनने के सपने देख रहा जी जी जी। है ना। ये सब मैट्रिक्स ही तो है। जी जी। हाँ, तो धर्म का मैट्रिक्स भी तो फंसा ही देता है ना। जी जी, मतलब मेरी यात्रा खत्म हो जाएगी पूरी तरह से शून्य में लीन होने अब के कोई बचेगा ही नहीं तो उसकी कैसी यात्रा, यात्रा तो उसकी रहेगी जो बचेगा। और बाद। जो हाँ ये। बचेगा तो उसकी यात्रा रहेगी ही रहेगी, फिर ऊपर भी जाएगी नीचे भी आएगी, गिरेगा भी धड़ाम से वह। कितने भी अच्छा, ऊंचे हो उसको तो गिरना ही पड़ेगा, आज नहीं कल गिरेगा, कभी ना कभी तो गिरेगा वो। तो अच्छा, ये जो निर्विकल्प समाधि, इसमें मैं ब्रह्म रूप में तो बच सकता हूँ ना इसमें? साधना करते चलिए, और जहां पर जो है साहस जहां तक जाए जाए, और न जाए तो लौट आइए। ठीक है, जीवन तो चल ही रहा है, जन्म मृत्यु अच्छा, चल रही है। इस जन्म में कोई जरूरी नहीं है, फ्री विल है। 1000 जन्म लो, लाख जन्म लो, करोड़ों जन्म लो, है नहीं ना। नहीं 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 लेना है, बस ये लास्ट मैं इसको बनाना चाहता हूँ, पर बहुत मुश्किल हो रहा है। हम्म। अभी नया नया हूँ ना, साधना मैंने अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मेरे को, ये साक्षी तो भाव में। ये तो हमें जी ऐसा लगता है कि अभी अभी हुआ है। थोड़ी साधना करोगे तो जब रिकॉल होगा पिछले जन्मों की साधनाओं से, जब मैच होगा और जब ग्रोथ आएगी, तो जी। जी ग्रोथ जो है फिर अपने आप बहा के ले जाएगी, और ये बेफालतू के प्रश्न अपने आप गिरते चले जाएंगे। जी जी, अच्छा हुआ आपने आज बता दिया, मैं तो परमात्मा बनने का सपना ही देख रहा था बहुत समय से। ठीक है, थैंक यू स्वामी जी, अच्छा जी। आपका धन्यवाद, कोटि ठीक। कोटि धन्यवाद। अच्छा। जी स्वामी जी, रख सकते हैं फोन? हाँ, ठीक ठीक। अच्छा। ओके ओके।